हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। गाइस अभी कुछ टाइम हो रहा है 7:30, मैं उठ गई हूँ और जो छोटे मोटे काम थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी मैंने भरा, वो हो गए हैं। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि आज मुझे जल्दी खाना बनाना है थोड़ा, क्योंकि लेट हो गई थी। अब की पता नहीं क्या हुआ, दवाई खा रही हूँ फिर भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहाई नहीं हूँ सुबह को। जब नहाऊंगी खाना ना बना के, हस्बैंड जी जाएंगे ऑफिस, बच्चे जाएंगे स्कूल, तो इसीलिए खाना जल्दी बनना था, तो मैं पहले खाना बनाने लगी हूँ। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी, रोटी चावल। तो पहले मैं आलू बॉयल होने रख दूँगी। आलू मैं बॉयल कभी पैसे नहीं रखती हूँ पानी में, मैं हमेशा आलू ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगा के और थोड़ा नमक डाल के मैं रख देती हूँ, जिससे इनमें मतलब वो वैसे रखो तो टेस्ट नहीं उनमें रहता है। तो मैं ऐसे रख देती हूँ, एक सीटी आती है, आलू हो जाते हैं, पनीर का शेप दे के और मैं रख देती हूँ। इधर साग बॉयल हो रहा है और चाय बन रही है। फिर मैंने कहा जो छोटे मोटे काम थे वो निपटा, जब तक साग भी मेरा पालक भी बॉयल हो गया, चाय भी बन गई। और अभी हस्बैंड जी बच्चे सब सोए हुए हैं, कोई भी उठा नहीं है। मैं किसी को जल्दी उठाती भी नहीं हूँ, थोड़ा काम जब ख़त्म कर लेती हूँ जब ही सबको उठाऊँगी। और हस्बैंड जी का ये रहता है कि वो थोड़ा लेट भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। बच्चे तो अपना टाइम से ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, वो अपना टाइम से ही निकलते हैं दोनों बच्चे, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी रहता है। और वैसे ही आलू पालक बना के जब ही उठा दूँगी मैं सबको। इधर सब्ज़ी मेरी बाहर पड़ी हुई थी, मेरे यहाँ पे चूहे इतने रहते हैं, तो मैं सब्ज़ी को बाहर रख देती हूँ शाम को, सुबह को उसको अंदर कर लेती हूँ। तो मैं वही लेने गई थी और अंदर रख दी है मैंने सब्ज़ी। इधर जब तक मैं आई उधर से, बर्तन छोटे मोटे पड़े थे वो मैंने साफ़ किए, और उसके बाद मैंने इधर रख दिए चावल और मेरा साग। अभी मैं साग जब ठंडा हो जाएगा फिर उसको मैं मिक्सर में पीसूँगी, उसके बाद मैं उसको भूनूँगी फिर बनाऊँगी। और गाइस ये होता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो पता नहीं क्यों मन नहीं लगता है किसी काम में। अब कि मेरे साथ यही हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब रहती है, पता नहीं क्या है समझ नहीं आता। दवाई ले रही हूँ, खा रही हूँ, पर उससे कोई मुझे मतलब नॉर्मल नहीं हो रही हूँ। वही बस यही रहता है कि बार बार दर्द हाथ पैरों में, और बहुत कमज़ोरी सी फील होती रहती है। तो चलो छोड़ो, ये सब तो लगा ही रहता है। फिर बाद में मैंने कहा चलो इसको हम पीस लाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, टाइम लगता है थोड़ा सा, पर मेरे बच्चों को, हस्बैंड जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे मेरे बहुत प्यार से खाते हैं इसको। तो और और जब तक मैं कान्हा जी की गाइस पूजा नहीं करती हूँ, अपने टाइम से माधव को नहीं खिलाती हूँ, तब तक मुझे बिल्कुल भी और नहीं अच्छा लगता है। कुछ तो तबीयत ख़राब है, कुछ मेरे माधव टाइम से नहीं खा पी पाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में, क्या समझ नहीं आता क्या करूँ। हस्बैंड जी उठ जाते हैं जल्दी तो वो कर देते हैं पूजा, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, वो भी कर देते हैं। किसी बात से बस परेशानी नहीं है, यही परेशानी है कि अब तबीयत ठीक नहीं है। तो इधर मैंने कहा चलो, उधर साग में भूनने के लिए रख दिया था, इधर मैं आ गई थी टमाटर काटने। टमाटर काट लिए, टमाटर, हरी मिर्च, गरम मसाला मैं पीस लूँगी मिक्सर में, इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा प्याज काट लूँगी, लहसुन को इतना ज़रूरी नहीं रहता है मेरे को, पर प्याज इसमें अच्छा लगता है। इधर देखो साग मेरा भुन रहा है, और जब इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में ही हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के सारे मसाले खड़े डाले, लहसुन प्याज सब डाल के फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। भून के फिर पेस्ट डालेंगे। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ, जल्दी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसमें लगता है टाइम। फिर भी आज मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अभी मौसम है हरी हरी सब्जियां खाने। गाइस मैं तो हरी हरी सब्जी मंगाती हूँ, हस्बैंड जी जाते हैं मार्केट तो मैं उनसे, वो भी अपने मर्जी से हरी सब्जी लाते हैं। मैं बोल भी देती हूँ कि साग ज़्यादा लाना, पालक का, मेथी का, ये सब तो वो लाते हैं,
और हम और बच्चे हस्बैंड सब मतलब यही हरा ही सा खाते हैं, सब हरी सब्जियां खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ रहता ही है। और अब की मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, नहीं वैसे तो ठीक ठाक रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। आज मेरा तीसरे दिन ब्लॉग जा रहा है। किसी चक्कर में नहीं बन पाया था कि यही रहता है कि बस ये तबीयत नहीं ठीक होती है तो बस कुछ करने का मन नहीं करता, बस यही रहता है कि लेट जाओ, सर बहुत भारी भारी रहता है, दर्द होता रहता है, तो यही रहता है बस पूरा दिन। फिर भी करना पड़ेगा, हमारा हाउसवाइफ का ऐसा काम है, क्या करूं, करना पड़ता है। तो जितना काम कर लो घर में उतना ही कम है, जितना कर लो उतना ही कम है। लेकिन जब तक घर भी नहीं अच्छा, जब तक साफ नहीं होता है तब तक घर भी नहीं अच्छा लगता है, सारे काम देखने ही पड़ते हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, वो किसी बात के लिए वो नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा करना ही है, कुछ भी है करना ही है, बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तब भी वो कुछ मतलब ये नहीं, जिद नहीं करते हैं कि नहीं ऐसे मुझे ऐसे खाना है वैसे खाना, सब कुछ खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी तरफ से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कुछ भी। बस यही अच्छा कर्म हमने किया जो मुझे हस्बैंड जी बहुत अच्छे मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही रहता है जब इंसान का शरीर अच्छा रहता है सब अच्छा ही अच्छा होता है, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी अच्छा ही नहीं। फिर इधर मेरा साग बन के रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने, बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड जी उठ गए थे, उनके लिए ब्रेड तले, चाय बनाई, सबके लिए मैं नाश्ता दिया। फिर सब लोग निकल गए थे, हस्बैंड जी ऑफिस, बच्चे ट्यूशन के लिए। फिर मैं नहा के मैंने की पूजा, और पूजा करके मैं जस्ट नाश्ता नहीं करती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम नाश्ता करते हैं। ऐसा नहीं पूजा करके फिर नाश्ता करने बैठ जाऊँ। तो अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मेरा जो छोटा मोटा काम है मैं वो अपना घर का करूँगी, वो सब सही कर लूँगी, संभाल लूँ, उसके फिर आराम से बैठ के धूप में। हाँ गैस, मेरे यहाँ पे धूप इतनी अच्छी रहती है, थोड़ी गर्मियों में मुश्किल होती है, लेकिन सर्दियों में इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और ये रहता है कि यहाँ बैठे रहो, गर्मियों में तो बड़ा परेशानी होती है। फिर मैं इधर अपने बेटों को स्कूल छोड़ आई हूँ, स्कूल छोड़ के फिर मैं लग गई सीधे काम पे। इधर कमरे में बहुत तहस नहस था सामान सारा, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ देख देख के कोना कोना में, क्योंकि मुझे चूहों वूहों का बहुत डर लगता है। तो मैं देख लेती हूँ बार बार, जितना सामान है चाहे कितना भी ढका हुआ रखे, बार बार उसे चेक करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि चूहा इसके अंदर गया हो तो काट पीट दिया हो। तो मैं वही चेक कर रही हूँ। इसमें में जो सामान आता है तो थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं इसी में रख देती हूँ, पन्नियों में बांध के इसी में गांठ लगा के मैं रख देती हूँ। और इधर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। एक सिस्टर है, स्वीटी सिस्टर, उन्होंने बोला था कि बीपी लो रहता है भाभी तो कॉफ़ी पिया करो, तो मैं इसीलिए मैंने कहा ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मैं वही कॉफ़ी बना रही हूँ, वही अभी पी नहीं है, बना के मैं रख दी हूँ। और फिर मैं इधर सीधे आ गई थी, मैंने कहा इधर बालकनी पर से यहाँ टोंटी लगी हुई है, मैं यहाँ कपड़े धुलने लगी थी, बच्चों की अंडरवियर थे और बनियान थी, 2 मेरे भी सूट थे, तो मैंने कहा यहीं धुल के मैं डाल दूँगी धूप में। मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप रहती है, तो वही मैं धुल रही थी। और तबीयत की वजह से मेरा फेस देखो कैसा, ऐसा लग रहा है कितने गुस्से में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्से में नहीं हूँ। और इधर बहुत गंदा सा लगने लगा था मुझे, तो मैंने कहा लाओ इसको संभाल। यहाँ मनी प्लांट रखी थी, तो वो मनी प्लांट में क्या था गाइस, वो हो नहीं रही थी अच्छे से, मतलब चल नहीं रही थी, तो मैंने काट दिया था, एक छोटा सा पौधा उसमें लगा दिया था, मैंने होगा तो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ से भोलेनाथ रखे तुलसी में। इधर मैं चूल्हा, मेरा शाम मैंने खाना बनाया था, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ मिट्टी पोती दे रही हूँ, तो इसको मैं पोता कर रही हूँ। और मैं पोता इस पर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार इस पर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने पोता कर दिया था, फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने। मैंने कहा इसको फटाफट पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि धूप रहती है तो अच्छे से सूख जाता है, नहीं तो बहुत अजीब हो जाता है, तो मैं फटाफट इसको लगा दूँगी। मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, मैंने कहा जल्दी से सूख जाए। अभी मुझे जाना है छत पे, क्योंकि मेरे पौधे हैं छत पे, उनमें मुझे पानी लगाना है। 2 दिन हो गए पानी नहीं लगा, मैं आज जाऊँगी पानी लगा के आऊँगी, देख के आऊँगी मैंने धनिए बोए थे हुए या नहीं हुए। तो मैं छत पे आ गई थी, और यहाँ पे देखो चूहे ने कितनी बड़ी वो
बिल बना रखा है। मुझे डर लग रहा था, दूर से मैं पानी लगा रही थी, मैंने इधर लगा दिया है। और उधर धनिए हैं, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने इसमें बो रखे हैं, अभी हो गए हैं, कुछ कुछ हुए हैं लहसुन। और गाइस आप लोग मेरी वीडियो देखते नहीं, आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ किया करो। आप लोग जब प्यार दोगे तभी हम आगे तक जाएंगे, और आप लोगों का बस साथ बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। आप लोग अपना साथ बनाए रखो, जिससे आप लोग ही के बस साथी से हम तरक्की करेंगे। आप लोगों का साथ बना रहेगा तो हम तरक्की करेंगे। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।